जब कोई पुल टूटता है तो यह लोगों के भरोसे को भी तोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा जिले के नज़दीक गंभीरा पुल की, जो 9 जुलाई को टूटता है और इसमें करीब 20 लोगों की जान चली जाती है। गंभीरा पुल जो कि 40 साल पुराना यानी 4 दशक पुराना जो पुल था, और वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब इस पुल से वाहन गुजरते थे तो यह पुल हिलता था। लेकिन काश अगर उसी समय सरकार के जो स्थानीय अधिकारी हैं जो वहाँ के अपने कानों से रुई निकाल लेते तो शायद ये हादसा होने से बच सकता था। गुजरात के बड़ोदरा जिले में पुल ढहने के हादसे ने एक बार फिर देश में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रखरखाव की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुल करीब 40 साल पुराना था और इसे बीते कुछ वर्षों से मरम्मत की सख्त जरूरत थी। बता दें कि पिछले 3 साल पहले इसकी जांच की गई थी और इसकी जांच में ये जो पुल है जर्जर हालत में पाया गया था। हालांकि इसकी सरकार ने इसकी फौरन है जो इसकी मरम्मत कराई थी, लेकिन फिर भी वहाँ के स्थानीय जो अधिकारी या शासन है उसकी देख रेख इसकी सही ढंग से नहीं की गई। इस हादसे ने कई जानें निगल लीं और यह कोई प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है, बल्कि यह मानवीय लापरवाही, प्रशासनिक उदासीनता और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के अभाव का दुखद प्रमाण है। जिस समय यह पुल टूटा उस समय लोग इस पर से गुजर रहे थे और सबसे बड़ी बात तो यह है नदी में पानी कम था। अगर नदी में पानी ज़्यादा होता तो स्थिति और भी गंभीर यानी हादसा और भी बड़ा हो सकता था। यह हादसा महज संरचनात्मक विफलता नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम को उजागर करता है और ये बार बार ऐसे घटना को जन्म देता है। बता दें कि वर्ष 2022 में गुजरात के ही मोरावी पुल का जो केबल सस्पेंस ब्रिज था वो टूटने से करीब 130 लोगों की मौत हो गई थी और इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। तो क्या हमें इस पुल टूटने से हमें कोई सबक लेना चाहिए था? बात वही है कि क्या हमने इन पुल टूटने से कोई सबक लिया? नहीं। यह हादसा इस सवाल को और ताज़ा करता है कि भारत में विकास हो रहा है, बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं और छोटे छोटे जिन कार्यों में बारीकियों की जरूरत होती है यानी फॉलोअप की जरूरत होती है, देखभाल गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है, लेकिन इन कार्यों में गुणवत्ता और जो फॉलोअप बारीकियां की जरूरत होती है वो अनदेखी की जा रही है और ये अनदेखी सिस्टम की व्यवस्था है और ये सिस्टम ही एक तरह से खराब है। तो ये सिस्टम प्रणाली है एक तरह से सुधरनी चाहिए और समस्या गुजरात की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। यह हादसा सबक देता है कि पुराने ढांचों की गहन जांच और नियमित रखरखाव की सख्त जरूरत है। यही नहीं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने की भी जरूरत है। जांच का आश्वासन तो दिया गया पर महज यह एक अनौपचारिकता नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यह एक तरह से सार्वजनिक भी होनी चाहिए। जब भी कोई पुल ढहता है या कोई इमारत गिरती है तो लोग जिंदगी के साथ साथ लोगों का भरोसा भी खो देते हैं। इस हादसे में जो जिंदगियां खोई हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी पूरी होगी जब शासन प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।